Hello, my dear students. Today we will start the very first chapter of organic chemistry, the chapter 10 of our 12th class chemistry textbook, Haloalkane and Haloarray. In today's video, I will discuss about the classification and nomenclature of halo compounds. Basically, halo compounds हम किसे बोलते हैं बच्चे? हम halo compounds ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड को कहते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ओके, 11th क्लास में आपने कई सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, हेलोजन्स डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। ओके, बट दिस चैप्टर इज बेसिकली बेस्ड ऑन द हेलोजन डेरिवेटिव्स। सो लेट्स स्टार्ट। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स, इन दो वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हेलोएल्केन बना है हेलो प्लस एल्केन, यानी अगर किसी एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें साइकिल नहीं होती, बेंजीन वगैरह या साइक्लोएल्केन इसमें नहीं होते हैं। ये क्या है, नॉर्मली चेन होती है या ब्रांच चेन होती है किसकी, कार्बन की। कोई साइकिल नहीं, इसमें कोई रिंग नहीं, कोई एरोमेटिसिटी नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एलिफेटिक। अगर एलिफेटिक कंपाउंड के साथ आप हेलोजन जोड़ देते हैं एज अ डेरिवेटिव, हाइड्रोजन रिमूव करके, तो वो क्या बन जाते हैं, हेलोएल्केन। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज आपके पास ब्यूटेन है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो आप क्या करते हैं कि किसी भी एक कार्बन का हाइड्रोजन हटा करके आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं और उसकी जगह क्या लगा दे रहे हैं, कोई हेलोजन X, वेयर X कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को मैंने X से रिप्रेजेंट कर दिया। आप इनमें से कोई सा एक ग्रुप लगा सकते हैं। लेट सपोज हमने सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया है। ठीक है, सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं और वहां पर क्या लगा रहे हैं, कोई हेलोजन लगा दे रहे हैं। लेट सपोज हम ब्रोमीन लगा दे रहे हैं, तो क्या कंपाउंड हो जाएगा, CH3। एक हाइड्रोजन आपने हटाया है CH और उसकी जगह आपने क्या लगाया, ब्रोमीन लगाया, CH2 CH3। तो ये आपका क्या है, ये हेलोएल्केन है। हेलोएरीन्स, अगर आप एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली, एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली कोई हेलोजन अटैच कर देते हैं तो वो हेलोएरीन्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम एरीन्स जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो एरोमेटिक रिंग के लिए कर रहे हैं। एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन। ठीक है, ये नॉर्मल बेंजीन है बेटा। नॉर्मल का मतलब मैंने इसमें कोई ब्रांच नहीं लिया है, दिस इज बेंजीन। और मैं इन कार्बन का, यहाँ पर मैं कार्बन पॉइंट आउट कर देता हूँ आपको। ये कार्बन है, ये जो इसके 6 कॉर्नर है, ये 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह क्या लगा दूं, मैं क्लोरीन लगा देता हूं, लेट सपोज। ठीक है, मैंने इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करा, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो ये हेलोएरीन्स है। I have removed one hydrogen and substitute one halogen in the place of removed hydrogen, then it is haloarenes। ठीक है, तो सिंपली ये कहा जाए कि अगर एलिफेटिक कंपाउंड के साथ हम हेलोजन ग्रुप लगाते हैं तो वो हेलोएल्केन कहलाते हैं, और एरोमेटिक रिंग के साथ हम हेलोजन लगाते हैं तो वो हेलोएरीन्स कहलाते हैं। ओके, so you can see the text here,
द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स, ठीक है, आप एक से ज्यादा भी हेलोजन लगा सकते हैं, इन्हें हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय हेलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, या जिसे हम हेलो एल्केन कह रहे हैं। ओके, और अगर एरोमेटिक से हम हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन लगाते हैं तो उसे हम एराइल हैलाइड या हेलो एरिन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि हमने एलिफेटिक चेन में हाइड्रोजन हटा करके आयोडीन लगाया है। दिस इज हेलो एल्केन। और ये किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चे, ये हुआ हेलो एरिन्स का, कि हमने बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, इंपोर्टेंस ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, देखिए हेलोजन कंपाउंड का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन लाइन में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर मैं कुछ मेडिकल इम्पोर्टेंस बताता हूँ आपको हेलोजन कंपाउंड्स के। सबसे पहले क्लोरमफेनिकोल है, ये क्लोरीन का एंटीबायोटिक है, ऐसा एंटीबायोटिक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन होता है, और इसे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और ये टाइफाइड फीवर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फिर इसी तरीके से हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन जनरेट होता है, जो कि आयोडीन का ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो हमें गॉइटर डिजीज हो सकती है, घींगा रोग जिसे हिंदी में बोलते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड भी हैं, जैसे कि क्लोरोक्विन। सिंथेटिक मीन्स ये नेचुरली नहीं ऑब्टेन हो रहे हैं, इन्हें फॉर्म किया जाता है, इन्हें प्रिपेयर किया जाता है इन द लेबोरेटरीज। तो क्लोरोक्विन है, और ये नाम तो बड़ा फेमस है बेटा, क्योंकि क्लोरोक्विन ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है। तो इसी तरीके से हेलोथेन कंपाउंड है हेलोजन्स का ही, जो कि एनेस्थेटिक के तौर पे काम करता है, सर्जरी में पेशेंट को इसी से ही बेहोश किया जाता है। Now we will discuss about the classification of halo compounds, और you can say organohalogen compound। organohalogen compound और halo compound एक ही बात है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि हमारे हेलो कंपाउंड्स में कितने हेलोजन्स हैं। एक हैं, अगर एक हेलोजन है कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मोनो हेलोजन। एल्केन या एरिन, दो है तो डाई यूज करेंगे, तीन है ट्राई, और चार पाँच छः है तो पॉली वर्ड हम सिंपली यूज कर देते हैं। So on the basis of number of halogen compound, these may be classified as mono, di or polyhalogen compound, depending on whether they contain one, two or more halogen compound in their structure. For example, 2-iodopropane ले लेते हैं। 2-iodopropane, यहाँ पर कितने हेलोजन कंपाउंड हेलोजन ग्रुप आपको दिख रहे हैं, एक। तो ये क्या है, ये मोनो हेलोजन स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं मोनो हेलोजन कंपाउंड बोल सकते हो आप इसे। ठीक, इसी तरीके से 1 मिनट, इसी तरीके से 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, दो क्लोरीन दिख रहे हैं तो डाई लगा रखा है, तो ये डाई हेलोजन कंपाउंड हुआ। और यहाँ पर 3 ब्रोमीन है तो ये ट्राई हेलोजन कंपाउंड हुआ। ओके, the second classification is on the basis of sp3 hybridized carbon and halogen bond, कि जैसे कोई कार्बन है जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन टेट्रावैलेंट है,
अगर कार्बन ने चारों बॉन्ड सिंगल बना रखे हैं, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। मैं रिमाइंड करा दूं, मैंने 11th में भी ये बात आपको बताई थी। और अगर कार्बन ने अपने 4 वैलेंसी इस तरीके से पूरी कर रखी है, 2 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा, ठीक है। और अगर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है एक तरफ और एक तरफ सिंगल, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp होगा। ओके। एक और केस में sp होता है कि अगर कार्बन ने दोनों बॉन्ड डबल फॉर्म कर रखे हैं, ठीक है, बट दिस केस विल बी ओनली इन आइदर एलीन्स एंड CO2 मॉलिक्यूल। ओके, CO2 मॉलिक्यूल। तो इसलिए ये केस आपको अपने 12th क्लास की केमिस्ट्री में देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इन्हीं 3 पे ज़्यादा फोकस कीजिए। चारों बॉन्ड सिंगल है, sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन की, एक डबल 2 बॉन्ड सिंगल है तो sp2, एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड है तो sp। ओके। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और हेलोजन उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो उस बेसिस पे हम कैसे हेलो कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एल्काइल हैलाइड्स, जिसे हम नॉर्मली हेलो एल्केन कह रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड में हेलोजन किसी एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। ओके। फॉर एग्जांपल, हेलोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिससे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप, जिसे मैंने R1 से शो कर दिया है, ठीक है, 1 एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर। और बाकी जो 2 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी हेलोजन कंपाउंड। प्राइमरी हेलोजन कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन जो है प्राइमरी कार्बन से अटैच है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच हो। नेक्स्ट, चलिए ये वाला तो प्राइमरी हो गया, 1 डिग्री से भी शो कर देते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी हेलोजन कंपाउंड। सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो खुद 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, R1 और R2 से। तो ये कार्बन सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन जैसे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो। तो अगर सेकेंडरी कार्बन से हेलोजन अटैच है हमारा, तो उसे हम सेकेंडरी हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे। और इसी तरीके से हेलोजन अगर टर्शरी कार्बन से अटैच है, टर्शरी कार्बन जो खुद 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, R1, R2, R3 से मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, तो ऐसे कार्बन को हम टर्शरी बोलते हैं। और अगर टर्शरी कार्बन से हेलोजन अटैच है तो हम टर्शरी हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं ऐसे हेलो कंपाउंड्स को। ओके। फिर ये नेक्स्ट 2 क्लासिफिकेशन है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको एलाइलिक कार्बन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एलाइलिक कार्बन क्या होता है बेटा? मान लीजिए कोई एक ऐसा कार्बन है who is very next to doubly bonded carbon। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 कार्बन मैंने लिया, ये दोनों कार्बन क्या हैं? ये डबली बॉन्डेड है, ठीक है, डबल बॉन्ड बना रखा है। और ऐसा कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हो, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो किसी डबली बॉन्डेड कार्बन के बिल्कुल पास हो, उसके अगला ही कार्बन हो, वो नेक्स्ट हो, और उसी के साथ अगर कोई हेलोजन अटैच है, तो ऐसे हेलोजन को हम एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एलाइलिक कार्बन से अटैच है। एलाइलिक कार्बन कौन होता है? फिर से रिपीट करता हूँ, जो डबली बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन है उसे हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और एलाइलिक कार्बन से कोई हेलोजन अटैच है, एक्स से मैंने यहाँ शो कर दिया है, तो वो एलाइलिक हैलाइड कहलाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल दिस, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये कार्बन डबली बॉन्डेड है, ये भी कार्बन डबली बॉन्डेड है, और इस कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से ही क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच। ओके, so this will be allylic halide. You can see the definition here. These are, these means allylic halides are the compound in which the halogen atoms is bonded to allylic carbon. ठीक है, और allylic कार्बन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो एलाइलिक हैलाइड। व्हाई, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन है, ये दो कार्बन जो कि डबली बॉन्डेड है, इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन ये रहा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, और उसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या अटैच है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन अटैच। तो एलाइलिक कार्बन से यहाँ पर क्लोरीन यानी हेलोजन अटैच है, तो ये भी एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आ गया। आफ्टर एलाइलिक हैलाइड द नेक्स्ट इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में हेलोजन बेंजाइलिक कार्बन से अटैच होता है। नाउ व्हाट इज बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन बेंजीन से अटैच जो कार्बन होता है, लेट्स सपोज दिस इज अ बेंजीन, और इसी के नेक्स्ट कोई कार्बन है, तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, सॉरी, बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। और इसी कार्बन से कोई हेलोजन अटैच हो तो वो हैलाइड क्या कहलाएगा, वो हेलोजन कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, so take a example here, this, so you can see this is benzene ring, this is benzene ring, और इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जिससे फर्दर क्या अटैच है, क्लोरीन ग्रुप अटैच है। So this is example of benzylic halide. You can see the definition here. These are the compound in which halogen is bonded to and benzylic carbon. What is benzylic carbon? I have explained. So next classification, third classification and last classification is on the basis of halogen attached with an directly attached with an sp2 hybridized carbon. और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कब होगा, जब कार्बन डबली बॉन्डेड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा और एक सिंगल बॉन्ड होगा, और इनमें से ही कोई एक सिंगल बॉन्ड वो किसके साथ बनाएगा, हेलोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, एक्स के साथ बनाएगा। तो चलिए देखते हैं इस बेसिस पे हम कितने पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है विनाइलिक। विनाइलिक, अगर कोई डबली बॉन्डेड कार्बन है और उसके डायरेक्टली किसी एक डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, तो ऐसा हेलो कंपाउंड विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। ओके, these are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon atom of a carbon carbon double bond. ठीक है, let's see the example. तो ये दोनों ही कार्बन डबली बॉन्डेड है। ठीक है, डबली बॉन्डेड है, तो इसका मतलब इन दोनों की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 sp2, और इसी इन दोनों में से एक sp2 वाले कार्बन से कौन अटैच है, ब्रोमीन, तो इट इज विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट इज दिस, देखिए ये कार्बन होगा बेटा, हर एक कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन, और इन्हीं दो कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो दोनों ही कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगी, और एक कार्बन से क्या है अटैच, डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड के साथ आयोडीन अटैच है, हेलोजन अटैच है। ठीक है, आयोडीन इज हैलोजन, सो इट इज
also an example of vinylic halide. Next is in the same category aryl halide. एराइल हैलाइड में भी हेलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होता है कि आप जानते हो बेटा कि बेंजीन के जो 6 कार्बन होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इनमें से ही किसी एक कार्बन के साथ अगर कोई हेलोजन डायरेक्टली अटैच है तो इन्हें एराइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, so these are the compound in which the halogen atom is bonded to sp hybridized carbon atom of an aromatic ring। एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होने चाहिए और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है तो वो विनाइलिक होगा, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। लेट्स टेक सम एग्जांपल हियर in this compound 2 chlorine are directly attached with aromatic benzene ring, so it must be aryl halide। Here also chlorine is directly attached with benzene ring, so it is also aryl halide। Okay, so let's do some question here। The question is classify the following halogen compound as alkyl halide, allylic halide, benzylic halide, vinylic halide and aryl halide, जो भी अभी आपने जस्ट पीछे पढ़ा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। फर्स्ट एग्जांपल इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl। क्या होना चाहिए बच्चों? तो देखिए भाई, यहाँ पर आपको फोकस करना है कि आपका हेलोजन कंपाउंड किससे अटैच है। तो ये रहा आपका, सॉरी हेलोजन कंपाउंड कह रहा हूँ, हेलोजन ग्रुप किस कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर क्लोरीन है और ये इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, विच इज अ डबली बॉन्डेड कार्बन और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है तो इसमें हमने दो कैटेगरी पढ़ी, वन इज विनाइलिक हैलाइड एंड अनदर वन इज एराइल हैलाइड। ठीक है, विनाइल हैलाइड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होना चाहिए कोई हेलोजन और एराइल हैलाइड में बेंजीन रिंग या किसी एरोमेटिक रिंग के डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो simply you can see this is the case of vinylic halide। ठीक है, ये vinylic halide का केस है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल, oh simply benzene ring and मैं यहाँ देख सकता हूँ कि क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, सो इट इज एराइल हैलाइड। ठीक है, ये एराइल हैलाइड है, इसे हमने विनाइल हैलाइड बता दिया, विनाइलिक हैलाइड बता दिया। नो, इसे क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंगल बॉन्डेड है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और sp3 में हमने 3 कैटेगरी पढ़ी, तीनों कैटेगरी में बता देता हूँ। एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और तीसरी कैटेगरी थी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो अब बेंजाइलिक हैलाइड तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है, कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है। ये दो केस बचे हमारे पास। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है अगर वो इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट है, जो कि दिखने से ही पता लग रहा है नेक्स्ट कार्बन है, तो इट मस्ट बी एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसलिए थोड़ा आराम से सोचना है, देखना है, समझना है। और जो भी 11th में मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया था जितना भी सारा, वो रजिस्टर उठा लीजिए, देखिए। और 11th में मैंने आपको कह दिया था कि ऑर्गेनिक का रजिस्टर अलग बना लीजिए।
क्यों? क्योंकि जितना ऑर्गेनिक वहाँ आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट समझेंगे, वो सारा अभी यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, वहाँ मैंने कई सारे आपको एल्काइल ग्रुप बताए थे, आइसोप्रोपाइल, फिनाइल, बहुत सारे ग्रुप एल्काइल ग्रुप बताए थे। तो कॉमन नेमिंग करने के लिए भी उन एल्काइल ग्रुप्स को अच्छे से देख लीजिए, तभी आप ऑर्गेनिक कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। पुराना बेसिक जरूर क्लियर होना चाहिए बच्चों। ओके, चलिए अभी यहाँ पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, क्या होना चाहिए, मुझे यहाँ पर बेंजीन रिंग दिख रही है, बेंजीन रिंग से ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्बन है। तो जो कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच होता है वो होता है बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के साथ ही ये ब्रोमीन अटैच है, सो इट मस्ट बी बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा नोमेनक्लेचर तो एक ही लेक्चर में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपसे अभी ये सजेस्ट कर रहा था आपको कि आप 11th क्लास का पुराना वो रजिस्टर उठाइए जहाँ मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ा रखा है। ओके, और सारी नेमिंग देखिए, क्योंकि वहाँ पर नेमिंग आएगी तो यहाँ पर भी आप और अच्छे से कर पाएंगे। तो हेलो एल्केन की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होती है बेटा? हेलो प्लस एल्केन सिंपली हेलो एल्केन बन जाता है। यहाँ पर हेलो से मतलब है हमारे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। हम इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए ये सफिक्स यूज करते हैं। ठीक, सॉरी सफिक्स नहीं, ये एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, ये वर्ड रूट से पहले लगाए जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे क्लोरोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, 2-आयोडोप्रोपेन, इस तरीके से प्रीफिक्स यूज होते हैं ये। कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं? कॉमन नेमिंग के लिए आपको एल्काइल ग्रुप सारे पता होना चाहिए, पहचानने आने चाहिए। तो एल्काइल प्लस हैलाइड कर देते हैं। अब हैलाइड अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड यूज करना है, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगा हुआ था ब्रोमाइड, एंड आयोडीन है तो आयोडाइड। ठीक है, तो एल्काइल और हैलाइड मिलकर के एल्काइल हैलाइड बन जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, हेलो एल्केन के फॉर्म में जब आप नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं आप, तो कोई गैप नहीं आता, लेकिन यहाँ पर कॉमन नेमिंग में एल्काइल और हैलाइड के बीच में गैप आ जाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं नोमेनक्लेचर। तो आप ये फिगर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर का मैंने आपको सबसे पहला तरीका ये बता रखा है, जो सभी रूल्स में फॉलो होता है। सभी रूल्स का मतलब कि हमने जो अलग अलग कैटेगरी में नोमेनक्लेचर सीखा था, जैसे एल्केन के लिए ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, रिंग हाइड्रोकार्बन्स के लिए, ओके, फिर अलग अलग हमने फंक्शनल ग्रुप वाली नेमिंग करी थी। इस तरीके से सबसे बेसिक रूल जो होता है उसे ध्यान रखना है कि आप सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। दो चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप या सब्सिट्यूएंट पहले पड़ता हो। ये दो बेसिक बातें तो ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक, अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ में आता है तो स्ट्रक्चर को आप और एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप रफ साइड में जाइए, स्ट्रक्चर को और एक्सपेंड कीजिए तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ CH3, ये ऑलरेडी एक्सपेंड है, बस क्लोरीन थोड़ा पास रख दिया गया है, CH2 CH, और यही CH के आगे ब्रैकेट में आपको Cl दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्लोरीन लगा दीजिए, एंड नेक्स्ट इज अगेन CH3।
तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये हो गई। ये तो स्ट्रेट कंटिन्यूस दिख ही रहा है, यहाँ तो कोई ब्रांचिंग ही नहीं है। ठीक है, ये हमने चेन सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड चीज क्या है बेटा, नंबरिंग। अब मैं नंबरिंग दो टाइप से कर सकता हूँ, 1 2 3 4। या तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँ या राइट से स्टार्ट करता हूँ। कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1, तो फिर सेकंड कार्बन ये हो जाएगा 3 4। तो हमें ये देखना है कि कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से नंबरिंग करने पे पहले पड़ रहा है। ठीक है, सेकंड पे क्लोरीन पड़ रहा है यहाँ पर, सेकंड कार्बन पे। तो ये ऊपर वाली जो मैंने रेड कलर से नंबरिंग करी वो हो गई रॉन्ग, नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट है। ठीक है, तो ऊपर वाली नंबरिंग अभी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने हटा दिया। तो नंबरिंग मुझे इस साइड से करनी है, 1 2 3 4। ठीक है, आप स्ट्रक्चर लिखेंगे पेन से और पेंसिल से, ये आपको नंबरिंग करनी है। चलिए, दो काम फिनिश हो गए। पहला क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट कर ली, दूसरा नंबरिंग। फिर हम क्या करते हैं, हम चंकिंग्स में नेमिंग करते हैं। चंकिंग्स मतलब हम टुकड़ों में करेंगे, उससे क्या है, हमारी गलती का चांस ना के बराबर हो जाता है। एक तो आसानी से हो जाता है नोमेनक्लेचर, हम कंफ्यूज नहीं होते, और गलती के चांसेस, जो गलती से मतलब जो माइनर माइनर मिस्टेक, आप छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो, कहीं नंबरिंग की कहीं कोमा की, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है और सेकंड पे क्लोरीन लग रहा है, तो यहाँ पर मैं करूँगा 2 क्लोरो। सेकंड कार्बन पे लग रहा है ना, तो 2 क्लोरो। 4 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट यूज़ करते हैं। और सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो एल्केन फैमिली से है, ये ब्यूटेन हो गया। बस इसको कमेंट करके लिख देना है, क्योंकि क्लोरो एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, तो 2 क्लोरो पहले आ जाएगा। नाम का पहला लेटर बड़ा, छोटा भी रख सकते हैं, और इसी के साथ अटैच करते हुए लिखना है ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये नाम हो गया भाई इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, अब हमारे पास ये है बेटा। ठीक, तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन तो बहुत सिंपल है, 1 2, या तो 1 2 3, या 1 2 3। ओके, ये चीज़ है। तो अब ब्रोमीन इधर हमारे इस साइड लग रहा है, तो अब नंबरिंग हमें कौन से सिलेक्ट करनी चाहिए, नीचे वाली, कायदे में तो नीचे वाली। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है बेटा डबल बॉन्ड। ये आप डबल बॉन्ड देख सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हेलोजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हेलोजन से ज़्यादा होती है। यहाँ पर दो चीज़ें आ गई ना, हेलोजन ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो इसलिए यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। और वैसे भी एल्काइल ग्रुप्स, नाइट्रो ग्रुप यानी NO2, हेलोजन ग्रुप्स ये, और अल्कोक्सी ग्रुप, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस बार ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये हमारी मेन चेन है। ठीक है, ब्रोमीन को अभी हम बाहर रखते हैं मेन चेन से। ठीक है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, और नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पहले पड़े। सो द करेक्ट नंबरिंग इज 1 2 3, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, फर्स्ट कार्बन पे पड़ रहा है। अगर आप इधर से करते हैं 1 2 और 3, तो सेकंड कार्बन पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड,
तो इसीलिए बच्चों थोड़ा ध्यान से करना है चीज़ों को, ठीक है। नंबरिंग को पॉइंट सारे आपको पता होना चाहिए, रूल सारे आपको पता होना चाहिए पिछली बार के यानी 11th के। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब की बार हमारे थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन है, तो मैं लिखूंगा 3 ब्रोमो। ओके, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, लेकिन इस बार एल्केन फैमिली नहीं है तो प्रोपेन मत करना। एल्कीन फैमिली है, डबल बॉन्डेड वाली फैमिली है, तो प्रोपीन होगा। और मैं 1 प्रोपीन भी लिख सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट पे ही मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो इन लगा देते हैं। कमेंट करके लिख दीजिए, ब्रोमो पहला आएगा। 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। और आप 1 को यहां से हटा भी सकते हैं क्योंकि वो बाय कन्वेंशनली 1 पे ही माना जाएगा डबल बॉन्ड। मान लीजिए मैंने प्रोप 1 इन ना करके प्रोपीन कर दिया, तो ये कन्वेंशनली 1 पे ही माना जाएगा। हाँ, अगर 2 पर है तो 2 मेंशन करना जरूरी है, 3 पर आ रहा है तो 3 मेंशन करना जरूरी है। तो ये दोनों नेमिंग करेक्ट है, कोई गैप नहीं देना है, ठीक है। ब्रोमो और प्रोप 1 इन के बीच कंटिन्यूस लिखना है इसे, ठीक है बेटो। तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, ये थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मिले तो घबराना नहीं है, उस बॉन्ड लाइन को आप कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कोई एक सिरा पकड़ लो, कोई एक किनारा पकड़ लो। जैसे मैं यहां से CH3 से ये किनारा पकड़ लेता हूं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को मैं कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मेरा CH3 आ गया, फिर आप देख सकते हैं इस CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, इस कॉर्नर पर कार्बन होगा। कार्बन, उसी कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से लिख दिया, अलग ना दिखा करके इसके साथ लिख दिया। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ना इस कार्बन से, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, आगे की तरफ बढ़ी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर एक कार्बन होगा इस पोजीशन पे जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, और उसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी CH हो गया। तो इतनी चीज आप समझ गए। रुकिए मैं इसे रख कर दूँ समझाने के लिए आपको। नाउ अगेन आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस कार्बन तक हम पहुंच गए थे, अब इस कार्बन से नेक्स्ट एक ये कार्बन ये रहा, जिससे क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन ये रहा। और इसी के साथ अब क्या अटैच है, ब्रोमीन। इसी कार्बन के साथ ये ब्रोमीन अटैच है, ठीक है। तो अब देखिए आपको स्ट्रक्चर कितना सिंपल नजर आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन में था, जो इतना भयानक बना रखा था, वो कितना सिंपल है और कितने आसानी से इसकी नेमिंग हो जाएगी। सबसे जरूरी क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन चुनना। तो यहाँ तो एक ही चेन है स्ट्रेट, आपको ये दिख रहा है 4 कार्बन एक ही लाइन में। ब्रोमीन को भी मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, नंबरिंग करना। तो मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, अगर 1 2 3 4, ठीक है। और एक मैं बैक साइड से नंबरिंग करता हूँ 1। अरे येलो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं रेड ही चूज कर लेता हूँ। 1 2 3 और 4। तो अगर हम दोनों ही नंबरिंग में देखें तो सेकंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड पड़ रहा है। इस साइड से जा रहे हैं तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, बैक साइड से आ रहा है तो भी सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अब दोनों दोनों पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस केस में देखिए भाई, यहाँ तो कंपटीशन इक्वल हो गया। अब हमें किस पे जाना है, ब्रोमीन अब किधर से पहले पड़ रहा है ये देखना है। तो ब्रोमीन ऑब्वियसली बात है बैक साइड से पहले पड़ रहा है, इस वाली नंबरिंग से पहले पड़ रहा है, 1 पे ब्रोमीन आ रहा है। तो इसीलिए
ये ग्रीन और रेड वाली में से रेड वाली नंबरिंग करेक्ट है हमारी, ठीक है। रेड कलर से जो मैंने नंबरिंग करी है नीचे वाली वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक ग्रीन वाली नंबरिंग हटा देता हूं। 4 आना था, ठीक है बेटा। तो वही अगेन चंकिंग्स में चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अलग अलग करके लिख दो। एक तो 1 पे ब्रोमो आ रहा है, सबसे पहले इसे लिख करके अलग कर दो, 1 ब्रोमो हो गया, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या वर्ड रूट यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। ब्यूटेन नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ईन आएगा, और वो ईन मतलब कि डबल बॉन्ड किस पे है, सेकेंड कार्बन पे, तो आप इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया सिंपली 1 ब्रोमो, कंटिन्यूस करके लिख दें ब्यूट टू ईन, हो गया सर। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया इस कंपाउंड का, 1 ब्रोमो ब्यूट टू ई। अगर एरोमेटिक सिस्टम है बेटा और उसमें डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा ओएमपी, ठीक है। सिंपल मैंने बताया था ना, ओएमजी होता है, ओएमजी, तो ओएमजी की जगह ओएमपी याद रखो। तो अगर किसी बेंजीन रिंग पे कोई मेजर ग्रुप लगा हुआ है बेटा, मेजर ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ये, ठीक है, कोई मेजर ग्रुप लगा हुआ है या कोई यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो जिस कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो। या तो आप इधर से आओगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 पे तो ग्रुप लगा हुआ है, 2 और 6 वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, स्मॉल ओ से शो कर देते हैं। 3 और 5 की पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, एम से शो कर देते हैं। और 4 कार्बन को यानी 4th पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा, स्मॉल पी से शो कर देते हैं, ठीक है। एक तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ये सिंपली ध्यान रखिए, जहां पर आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, सपोज यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है या मेजर ग्रुप लगा हुआ है, एस से डिनोट कर दिया बेंजीन रिंग पे, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, भाई इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लिखा है, लगा हुआ है, तो आप कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ओ एम जी बताया था ना मैंने, तो ओ एम जी की जगह ओ एम पी, ओ एम पी, ओ एम पी, या इधर से स्टार्ट कर दिया सब्स्टिट्यूएंट के नेक्स्ट कार्बन इस साइड से भी ओ एम पी, ऐसा ध्यान रख सकते हैं। या पोजीशन से ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6, या इधर से स्टार्ट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो भी 2 6 पोजीशन ऑर्थो ही होगी, 3 5 पोजीशन मेटा होगी और 4 पोजीशन पैरा होगी, ओके। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है आईयूपीएसी सिस्टम में। और कॉमन सिस्टम है, आईयूपीएसी सिस्टम में तो हम सीधा नंबर यूज़ कर लेते हैं, 1 2 1 3 1 4 एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक एराइल हैलाइड है जिसमें 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, क्योंकि अब दोनों ही जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लोरीन है, यानी सेम ही चीज़ लगी हुई है, तो मैं नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, आइदर फ्रॉम दिस साइड 1 यहाँ से। अब 2 इधर नहीं जाना, दिस इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना होता है ना हमें, लोवेस्ट लोकेंट रूल, यानी जो हम पोजीशन दे रहे हैं उधर सब्स्टिट्यूट सबसे पास पड़े, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 और 2 पर 2 क्लोरीन पड़ रहा है, तो 1 और 2 पर 2 क्लोरीन डाई क्लोरीन, डाई क्लोरो कर दो, ठीक है, डाई क्लोरो, और सिंपल बेंजीन तो है, तो इसको अगर आप कंबाइन कर दोगे तो ये नाम बन जाएगा 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, अटैच करके लिख देना है।
अगर मैं इसकी कॉमन नेमिंग करूं, तो मान लीजिए मैंने इस वाले क्लोरीन को मेन मान लिया। आप किसी को भी मेन मान सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट कार्बन है, तो ये हो गया ऑर्थो, ये कार्बन मेटा, ये पैरा। ये इसका नेक्स्ट कार्बन है तो ऑर्थो, इस वाले कार्बन का नेक्स्ट कार्बन ऑर्थो मेटा और ये पैरा। तो यानी ऑर्थो पे एक दूसरा क्लोरीन भी है, क्लोरोबेंजीन तो है ही, और उसके ऑर्थो पे दूसरा क्लोरीन है, तो ओ थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। और अगर नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो कोई भी यहाँ इजीली समझ सकता है कि भाई सबसे पहले तो बेंजीन लेंगे, ठीक है, और 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं एक क्लोरीन ग्रुप लगा देता हूँ। तो यहाँ से पता चल रहा है ऑर्थो से कि दूसरा क्लोरीन ग्रुप कहाँ पर होगा, इस वाली पोजीशन पर होगा। अगर आप इधर नहीं लगाना चाहते, दूसरी साइड लगा दें, अगर आप लेफ्ट साइड दूसरा क्लोरीन लगा दें, इस बेंजीन रिंग के इधर लगा दें, तो भी ये करेक्ट है स्ट्रक्चर, कोई गलत नहीं, ठीक। तो इसके भी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये है बेंजीन रिंग है और 2 ब्रोमीन लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ब्रोमीन है तो किसी को भी एक मेजर मान लो, मेजर सब्स्टिट्यूएंट मान लो, ये हो गया। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, या ऑर्थो मेटा पैरा करना है तो ऑर्थो मेटा पैरा कर लो। ये कार्बन को छोड़ो, इसका नेक्स्ट कार्बन ऑर्थो मेटा पैरा OMP, ठीक है। और अगर नंबरिंग करना चाहते हैं तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। नंबरिंग में उसी कार्बन से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन OMP करते हैं तो नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करना है। OMP मीन्स ऑर्थो मेटा पैरा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 पे ब्रोमीन है और 4 पे ब्रोमीन है तो 1,4 डाई ब्रोमो, और सिंपल बेंजीन है तो बेंजीन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। और अगर कॉमन नेमिंग करना चाहते हो तो आप देख रहे हो कि भाई पैरा पोजीशन पे दूसरा ब्रोमीन है, तो पी डाई ब्रोमो बेंजीन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब यहाँ पर ना तो 2 क्लोरीन है ना 2 ब्रोमीन, बल्कि एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है। अब अटक गए हम, किसी एक को मेजर सब्स्टिट्यूएंट मानना है आपको और उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। तो ऐसे केस में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उठा लेते हैं, क्योंकि ब्रोमीन का B पहले आता है क्लोरीन के C से अल्फ़ाबेटिकली, तो हमने इसे मेन मान लिया ब्रोमीन को, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अगर हम इस साइड से जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 5 पे हमारा क्लोरीन पड़ेगा, लेकिन हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल भी फॉलो करना होता है, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबरिंग के लोवेस्ट सेट पे फिट होने चाहिए। और अगर आप OMP के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये हो गया O, नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं, और ये M। और वैसे भी मैंने बता रखा है थर्ड और फिफ्थ पोजीशन मेटा ही होती है, सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन ऑर्थो ही होगी हमेशा, और फोर्थ पोजीशन पैरा होगी बेटा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब नेमिंग कैसे करनी है, तो नेमिंग में फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, और सिंपल क्या है, बेंजीन है। कंबाइन कर दो तीनों को, 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली वी पहले आता है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं M ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ठीक। तो ये इस स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर हो गया। तो होमवर्क में ट्राई कीजिएगा NCERT का 10.2 एग्जाम्पल, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मिलेंगे बॉन्ड लाइन वाले, तो उनको थोड़ा कोशिश कीजिएगा, और 10.1 इन टेक्स्ट भी सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।